जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ जयो यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारि यमुनतीरावनचारि जयो राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जयो यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारि जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य स्तोत्र श्रीमद्वैत चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य स्तोत्र श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमेश्वर वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। श्रीमती तुलसी महारानी की जय। समवेद गौर भक्तवृंद की जय। ताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assemble devotees. All glories to assemble devotees. All glories to assemble devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद ये भागवतम पे कुछ चर्चा करने का अवसर दिए हैं। नहीं कब तक वर्ष नंबर क्या है कौन सा चैप्टर फिफ्थ नाइन्थ है मैंने पूछा मेरे को बताया नहीं कोई। हरे कृष्ण। सॉरी nobody told me the verse so I was asking कौन से श्लोक पे बोलना है। हाँ जी ओके सो हम लोग अभी भागवतम के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक को पढ़ेंगे। I'll read the translation. तत्पश्चात उस व्यक्ति ने जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था तथा हजारों युद्धों को लड़ चुका था और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुका था, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। उन्होंने समस्त बंधन से पूर्णतया मुक्त होकर अन्यत्र से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर टिका दिया जो उनके समक्ष खड़े थे, जो 4 भुजाओं वाले थे और चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं। तात्पर्य, अपना भौतिक शरीर त्यागने समय भीष्मदेव ने मनुष्य जीवन के महत्वपूर्ण कार्य से संबंधित यशस्वी उदाहरण प्रस्तुत किया। मरते हुए व्यक्ति को जो विषय जितना आकर्षित करता है वह अपने अगले जीवन का शुभारंभ बनता है। अतएव यदि कोई परमेश्वर के विचारों में लीन रहता है तो वह अवश्य ही भगवान के पास जाता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 8वें अध्याय के 5 से 15वें श्लोक में हुई है। श्रील प्रभुपाद उसके बाद 5 से 15वें अध्याय का 15वें श्लोक का पूरे वहां पे अर्थ लिखे हैं। उसके पश्चात प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री भीष्मदेव को इच्छानुसार शरीर त्याग करने की सिद्धि प्राप्त थी और मृत्यु के समय अपने समक्ष अपने अभिष्ट कृष्ण को पाकर वे धन्य थे। अतः उन्होंने अपने खुले हुए नेत्र उन पर टिका दिए। वे अपने प्रगाढ़ प्रेम के कारण श्री कृष्ण को दीर्घ काल तक देखना चाह रहे थे। चूंकि वे शुद्ध भक्त थे, अतएव उन्हें योग की विशद क्रियाओं की आवश्यकता नहीं थी। सिद्धि के लिए सरल भक्ति योग पर्याप्त है। अतएव भीष्मदेव की हार्दिक इच्छा भगवान कृष्ण को साक्षात देखने की थी, जो परम प्रेय थे, और भगवत कृपा से श्री भीष्मदेव को अपनी अंतिम अवस्था में यह सुअवसर प्राप्त हुआ।
तो भागवतम का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विशेष प्रसंग हम सुन रहे हैं, जिसमें भगवान कृष्ण सब पांडवों को लेके भीष्म पितामह के पास आए हुए हैं, जो अपने शरीर को त्याग करने के लिए शरशैया पे पड़े हैं। इसके पहले वाले अध्याय में वर्णन आया कि युधिष्ठिर महाराज युद्ध के पश्चात बहुत ही दुखी थे। उनको लग रहा था कि जितना भी ये नरसंहार हुआ उसका कारण वही है। सब लोग प्रयास कर रहे थे उनको समझाने का, यहां तक कि कृष्ण भी प्रयास किए समझाने का, लेकिन कृष्ण भी समझा नहीं पाए। जो कृष्ण अर्जुन को समझा पाए वो युधिष्ठिर महाराज को नहीं समझा पाए। तो वहां पे सूत गोस्वामी एक बहुत अच्छा शब्द बोलते हैं, कृष्णेन अद्भुत कर्मणा। ये भगवान कृष्ण का एक अद्भुत कर्म है। अद्भुत कर्म क्या है उसमें? कि जो भगवान कृष्ण सामने बैठ के बोल रहे हैं वही परमात्मा के रूप में युधिष्ठिर को बोल रहे हैं, इनका मत सुनो। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? वो क्योंकि वो चाह रहे थे कि भीष्म देव का गुणगान हो, क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों का गुणगान करना चाहते हैं। सर्व सौंदर्य संग्रहम, ऐसा भगवान के रूप का वर्णन आता है। श्री प्रभुपाद जी उनके तात्पर्य में लिखते हैं श्लोक के कि भगवान का सबसे सुंदर जो विशेष जो शरीर का जो अंग है वो क्या है? भगवान हमेशा अपने भक्तों का गुणगान करना चाहते हैं। वो सौंदर्य संग्राम है भगवान। तो फिर भगवान सब युधिष्ठिर महाराज और पांडवों को लेके युद्ध भूमि पे आए हैं, और जैसे ही भगवान कृष्ण भीष्म देव के सामने आते हैं तो भगवान का बहुत ही प्रेम से वो स्वागत करते हैं। कैसे स्वागत करते हैं? अभी खड़े होकर तो स्वागत नहीं कर सकते। शब्द आता है देश काल विभागवित। देश काल पात्र के अनुसार उन्होंने अपने मन से भगवान को प्रणाम किया और बहुत ही सुंदर सुंदर उनको प्रार्थनाएं अर्पण की। तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम यन्मे असून त्यजतः साक्षात कृष्णो दर्शनमागतः। भीष्मदेव बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, हे राजन देखो भगवान कितने उदार हैं। मैं यहाँ पे अभी प्राण त्यागने वाला हूं तो उसी समय भगवान साक्षात मेरे समक्ष उपस्थित हो गए। ये भगवान की अनुकंपा है। यन्मे असून त्यजतः साक्षात कृष्णो दर्शनागतः। तो इसलिए इस तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान भक्तों के प्रति कितने दयालु हैं। वो जानते हैं कि भीष्मदेव किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो भीष्मदेव प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब कृष्ण आएंगे और मैं अपना शरीर त्याग करूं उनका दर्शन करते हुए। तो ये भगवान की अनुकंपा है। उसमें अनुकंपितम शब्द आता है। अनुकंपितम अर्थात बहुत बड़ी अनुकंपा है भगवान की। तो भगवान चाहते हैं हमेशा कि जो भक्त हैं, जो जीव है, वो उनके निकट आ जाए। लेकिन जीव जो है वो इतने हठी हैं, फिर भी नहीं आते हैं भगवान के पास। हम समझते हैं कि हम बहुत मेहनत करके भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भगवान हमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं हमको उनके निकट बुलाने के लिए। अलग अलग प्रकार से प्रेरणा देते हैं। जब भी ये जाइए, यहाँ पे भागवत कथा हो रही है, ये सत्संग हो रहा है, सुनिए। बहुत मेहनत करते हैं भगवान। महारौरव हिते कोरिले तोमारो उद्धार कृपार समुद्र कृष्ण गंभीर अपार। हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी को, अरे आप एक नारकीय अवस्था में थे, उनके शरीर पे पूरे फोड़े हो गए हैं, पस भर गया है, तो महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया और उनका उद्धार कर दिया, उनको सब ठीक कर दिया। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं देखो महाप्रभु कितने दयालु हैं। कृपार समुद्र कृष्ण गंभीर अपार। श्री प्रभुपाद जी वहां पे लिखते हैं कि कृष्णा इज वर्किंग वेरी ग्रेवली टू प्रोटेक्ट हिज डिवोटीज। बहुत ही गंभीरता से कार्य करते हैं, कैसे एक जीव को वापस लेके आए उनके शरण में। और भीष्मदेव जैसे महान भक्तों के माध्यम से वो बताते हैं कि किस प्रकार भक्ति में तीव्रता होनी चाहिए, इस प्रकार तीव्र भाव से भगवान से अपना संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो फिर समय निकलता जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारा समय आ गया। क्योंकि
हर एक व्यक्ति को लगता है कि अभी तो बहुत समय है, करना है, भक्ति करनी है, लेकिन आराम से, इतनी भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे करेंगे हम। लेकिन समय बहुत ही तीव्रता से निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। अभी हम लोगों को अंकल बोलते थे, अभी लोग हमको अंकल बोल रहे हैं, पता भी नहीं चलता है कब ऐसा हो गया। समय जल्दी निकल जाता है। इसलिए मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझने के लिए भागवतम में ऐसे उपदेश दिए जाते हैं। ऐसे भक्तों के माध्यम से बताया जाता है कि किस प्रकार भक्ति में तीव्रता लानी है, नहीं तो समय निकलने में समय नहीं लगेगा, पता भी नहीं चलेगा कब समय चला गया। तो इसीलिए जब ये सब प्रसंग पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये भक्तों की कितनी तीव्रता है, तो थोड़ा कभी कभी लगता है कि मन में हमको भी थोड़ा भक्ति में तीव्र होना चाहिए। हमको भी तीव्रेण भक्ति योगेन यजत पुरुषम परम, खाली हम बोलते ही रहेंगे कि उसको फॉलो भी करेंगे, कभी कभी ऐसा लगता है। लेक्चर तो बहुत दे दिए, सुन भी लिए बहुत सारे लेक्चर, लेकिन अभी फॉलो करने का समय नहीं आ रहा है, और हमारा समय जा रहा है, फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए ऐसे प्रसंगों को जब पढ़ते हैं तब हमको लगता है कि भक्ति में तीव्रता होनी चाहिए। आगे के अध्याय में एक बहुत अच्छा वर्णन आएगा कि जब कृष्ण द्वारका से जा रहे हैं, हस्तिनापुर से जा रहे हैं द्वारका वापस, तो सब पांडव इतने तीव्र भाव से उनको विदा कर रहे हैं और बहुत ही विलाप कर रहे हैं, भगवान से विप्रलम्ब हो रहा है। सत्संगान मुक्त दुस्संगो हातुम नोत्सहते बुधा कीर्त्यमानम यशो यस्य सकृत आकर्ण्य रोचनम। तो वहां पे बोलते हैं, अरे जो भगवान के भक्तों का संग जिसको मिल जाए, वो भक्तों का संग छोड़ना भी बहुत दुर्लभ है, मुश्किल है। तो जिसको भगवान का संग मिले और फिर उसको भगवान का संग छोड़ना पड़े तो कितना दुखी होगा वो। अरे पांडव तो सब कुछ अपना भगवान के साथ ही कर रहे थे। यस्मिन्यस्तधिया पार्था सहेरन विरहम कथम दर्शन स्पर्श संलाप शयनासन भोजनई। भगवान का रोज दर्शन कर रहे हैं, उनके साथ विहार कर रहे हैं, उनके साथ भोजन ले रहे हैं, तो उनके लिए कितना कष्ट हुआ है इस संसार को, भगवान को छोड़ना। तो इसलिए ये सब जो प्रसंग दिए गए हैं वो इसके लिए बताए गए हैं ताकि हम अपने भक्ति में तीव्रता ला सकें। नहीं तो इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो है कर्मी, जिनका उद्देश्य है इंद्र तृप्ति करो, जितना इंद्र तृप्ति कर सकते हैं करो, क्योंकि शरीर तो थोड़े ही समय के लिए है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवेत। बेग बोरो और स्टील बट एंजॉय, मजा करो। उनको भगवान से कुछ आसक्ति नहीं है। फिर साधक भक्त होते हैं, वो भगवान से संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, माया को छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और भगवान से संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। और एक शुद्ध भक्त होते हैं, जिनका संबंध ऑलरेडी भगवान से बन गया है। तो ये जो दोनों के बीच में ये जो साधक है ना, वो सबसे डिस्टर्ब रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। जैसे क्लास में 2 तरह के स्टूडेंट खुश रहते हैं। एक जो है वो 4 बार रिवीजन कर लिया है, वो खुश रहता है। और दूसरा जो कॉलेज गए ही नहीं कभी, उसको मालूम ही नहीं टीचर का मुंह कैसा रहता है, दिखते कैसे हैं टीचर, वो भी खुश है। उसको मालूम है फेल तो होना ही है, क्या फर्क पड़ता है, 3 बार हुआ 1 बार और सही। दुखी कौन से जीव रहते हैं? वो बीच वाले, थोड़ा पढ़ाई भी किया है, पास होने की इच्छा भी है, लेकिन पता नहीं होंगे कि नहीं। वैसे ही संसार में भी 2 प्रकार के लोग खुश हैं। यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परम गतः तौ उभौ सुखमेधेते क्लिश्यति अंतरितो जना। जो मूढ़तम है, जो पूरा इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है, उसको कुछ भी लेना देना नहीं है भगवान से। बोलते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस।
जैसे एक पिया हुआ व्यक्ति है, उसको मारो डांटो, उसके ऊपर पानी डालो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी वो खुशी खुशी चलता है। तो इंद्र तृप्ति में जो मत्त व्यक्ति है, उसको इस संसार का कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसको कितनी पिटाई हो रही है, कितने दुख आ रहे हैं, फिर भी चलता है। ये कोई बात नहीं है, तो जीवन का नियम है। दुख तो आएगा ही संसार में, कभी खुशी कभी गम, चलता रहता है। उसका फिलॉसफी अलग रहता है। और दूसरे जो हैं वो मुक्त जीव हैं। यश्च बुद्धे परम गतः तौ उभौ सुखम, ये दोनों सुखी हैं, और बीच वाले जो हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। माया को छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कृष्ण से संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ट्रेन जो है वो लंबी सी टनल में जाता है ना, इधर का लाइट चला गया, इधर का लाइट दिख नहीं रहा है, तो डाउट आता है मन में। बोला तो था चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, बाद में पता चला ये दो अलग अलग इंस्ट्रक्शन है। चैंटिंग भी करना है, खुश भी रहना है, फिर अपने आप ऑटोमेटिक वाली खुशी बाद में आएगी। तो ये जो भागवतम के प्रसंग है, उनसे पता चलता है कि जब हम भगवान से संबंध बनाएंगे तो किसी भी परिस्थिति में रहें। तो भीष्मदेव शैया पे पड़े हैं, हमको एक छोटा सा पिन भी चुभता है तो कैसा लगता है, यार पार हो रहा है शरीर से इनके, फिर भी भगवान पे अपना ध्यान केंद्रित किए हैं। तो ये है भागवतम की विशेषता। हमको हाईएस्ट आइडियल आदर्श क्या है वो बताते हैं। हम कहीं पे भी हों, लेकिन आइडियल आदर्श जो है वो बता रहे हैं। इसलिए हमको हमेशा अपना ध्येय खोना नहीं है। हम कहीं पे भी हों, लेकिन देखते तो रहना है जहां पे जाना है, नहीं तो डिस्ट्रैक्शन बहुत है इस संसार में। भक्तों के लिए डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। एक मोबाइल ही सफिशिएंट है डिस्ट्रैक्शन के लिए, इतना सारा डिस्ट्रैक्शन भरा हुआ है। और फिर कुछ और नए नए टॉपिक्स आते रहते हैं। अभी वॉर का टॉपिक चल रहा है, फिर कभी पॉलिटिक्स का टॉपिक आता है, फिर स्पोर्ट्स का टॉपिक आता है, तो ये सब चलता रहता है। तो इन सब के बीच में भक्ति पे ध्यान केंद्रित करना, अपने ध्येय पे ध्यान केंद्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बार बार सुनना पड़ता है। सुनेंगे नहीं तो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि भागवतम में वही वही चीजें सुनते हैं, हम कुछ भी नया नहीं सुनते हैं। एक व्यक्ति, एक डिवोटी आया प्रभुपाद के पास, बोले प्रभुपाद जी आप हमेशा क्लास में वही बोलते हैं, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल, यू हैव टू डेवलप लव फॉर कृष्णा। प्रभुपाद बोलते हैं स्टिल यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। रोज सुन रहे हो फिर भी नहीं समझ रहे, फिर भी इंद्र तृप्ति करने का प्रयास कर रहे हो। तो प्रॉब्लम हमारा ये है कि दो प्रकार के पेशेंट है, एक डायबिटीज पेशेंट है, एक लस्ट पेशेंट है। एक तो किसी को डायबिटीज हुआ है, तो डायबिटीज पेशेंट को मालूम है कि कब वो सुखी था, कब वो ठीक था, तो उसको समझता है चलो अभी मैं पहले ठीक था, अभी बीमार हो गया हूं, तो दोबारा मेरे को ठीक होने का प्रयास करना है। लेकिन जो काम वासना में पड़ा हुआ जो व्यक्ति है, मालूम ही नहीं है कभी काम वासना में पड़े हैं। अनादि कर्म फले पड़ी भवार्णव जले तरी बारे ना देखी उपाय। अनादि कर्म से कब पड़ गए इस भवार्णव में याद ही नहीं है। तो इसलिए हमको वो एक्सपीरियंस ही नहीं है। जैसे भीष्मदेव को एक्सपीरियंस है कि भाई भगवान से संबंध चाहिए, भगवान सामने आएंगे। हमको तो मालूम ही नहीं कब हमारे सामने भगवान थे, कब हम भगवान से संबंध रख रहे थे, भूल ही गए। तो दोबारा संबंध बनाना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये जो भक्ति का मार्ग है, उसमें हम वापस संबंध बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि प्रयास नहीं करेंगे तो फिर वो संबंध अपने आप नहीं बनने वाला है। तो भक्ति में तीव्रता लाना बहुत आवश्यक है। ऐसी तीव्रता जो प्रहलाद महाराज को है, अभी नरसिंह चतुर्दशी गया है, क्या तीव्रता है। भगवान इतने, उनके जीवन में इतना कष्ट हो रहा है, फिर भी भगवान को केवल तीव्रता से स्मरण कर रहे हैं। जैसे भीष्मदेव की तीव्रता है, जैसे पांडवों की तीव्रता है। तो वो तीव्रता लाने के लिए बार बार सुनना पड़ेगा, बार बार सत्संग करना पड़ेगा। और ये सत्संग में हम सुनते हैं तो पता चलता है कि
कैसे इस संसार का जो सुख है वो क्षणिक है। जैसे रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं कि संसार के सुख के दो लक्षण हैं, चपल सुख, चप्पल सुख नहीं, पड़ती है मार, चप्पल मीन्स फ्लिकरिंग, रहता नहीं है, थोड़ी देर ही रहता है चला जाता है। चपल सुख और भोग त्याग, इंद्र तृप्ति करेंगे फिर लगेगा अभी बस, अभी कुछ इच्छा नहीं है, फिर थोड़ी देर में वापस इंद्र तृप्ति की इच्छा आएगी। तो इसलिए संसार की जो सुख की यही विशेषता है। और बाहर वालों को लगता है कि नहीं नहीं, हम इस संसार में इतना मजा कर रहे हैं और कोई भी किसी को बोलता नहीं है कि मेरी पिटाई हो रही है। तीन चीजें इस संसार में, विष, विषय और विषयी। इन तीनों में सबसे भयंकर कौन है? विष। कितने लोगों को लगता है विष सबसे भयंकर है? किसी को नहीं लगता है। अरे विषय, वो भी नहीं, विषयी, बाकी लोग कंफ्यूज हैं, सब एक ही जैसा लग रहा है। अरे विष से एक बार मरेगा व्यक्ति, लेकिन विषय भोग करेंगे तो दोबारा जन्म लेंगे और दोबारा मरेंगे, चलता रहेगा वो चक्र, वो इच्छा नहीं जाएगी। लेकिन विषयी जो है, विषयी अर्थात जो इंद्र तृप्ति में लगा हुआ व्यक्ति है, यदि उसका संग करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? विषय से विरक्ति कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा आपको बढ़ावा देगा, बोलेगा अरे मेरे को तो इतना मजा मिल रहा है और थोड़ा ट्राई करो। वो 25 पैसे का सर्कस है ना, अब अंदर मार खा के बाहर आ रहे हैं और सब लोग बोल रहे हैं अरे फर्स्ट क्लास जाओ। ऐसा इस संसार में है। इसलिए जब हम भक्तों के संग में आते हैं और ये भक्ति का मार्ग चुनते हैं और भागवत सुनते हैं, नाम जप करते हैं, तो धीरे धीरे बुद्धि आती है। एक बार गिरिराज महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक करते थे जुहू बीच पे, तो एक व्यक्ति आया और प्रभुपाद जी को बोलता है कि स्वामी जी, ये जुहू प्रॉपर्टी पे उस टाइम उन लोगों ने एक फेंसिंग वॉल बनाया था, क्योंकि कुछ एनक्रोचमेंट कर रहे थे लोग, डिवोटीज ने फेंसिंग वॉल बनाया। तो बोलते हैं स्वामी जी, लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे अंदर जेल है, इसलिए यहाँ पे वॉल बनाया गया है। प्रभुपाद बोलते हैं उनको बोलो जेल बाहर है, यहाँ पे स्वतंत्रता है अंदर। हमको लगता है बंद गए मतलब इतने सारे नियम बना दिए हैं, मतलब कुछ स्वतंत्रता नहीं है। प्रभुपाद जी एक अच्छा वाक्य लिखते हैं भगवद गीता में, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। जब हम नियम में कुछ करेंगे तो हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, यदि नियम से कुछ भी नहीं करेंगे तो प्राप्त करना मुश्किल है। तो इसीलिए ऐसे जब आदर्श उदाहरणों को देखते हैं तो हमको लगता है ये प्राप्त कर सकते हैं क्या, या तो ये पहले के कुछ भक्तों के पास ही था, हमारे पास कहां से आएगा ये सब तो खाली पढ़ने के लिए अच्छा है, ये तो खाली भागवतम में है तो पढ़ लेते हैं हम भक्ति के मार्ग में, तो हमारे लिए कहाँ है ये सब? नहीं, ये हमारे लिए है, इसीलिए भागवतम में है। तो इसीलिए जितना हम इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, सोचेंगे कि हमको चाहिए, भक्ति को प्राप्त करने का एक मूल्य क्या है? तत्र लौल्यम। जब तक लोभ नहीं होगा मुझे चाहिए, तब तक ये नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस संसार में जब हम आ गए ना, तो इस संसार में हमारा जो जर्नी है वो इस संसार के दुख भोगने से भगवान के भक्ति का सुख भोगने तक का हमारा जो यात्रा है। इस संसार का दुख बहुत भोग चुके हैं। भागवत में वर्णन आता है कि हम इतने जन्मों में इतना रोए हैं कि एक समुद्र बन गया है अश्रु का, इतना रोए हैं, हमको दिखता नहीं है ना, इतने जन्म लिए हैं, कितना रोए हैं दुख प्राप्त करके। लेकिन जब हम भगवान के मुख कमल का दर्शन करते हैं और उनकी जो स्मित हास्य का दर्शन करते हैं, तो ये शोक अश्रु का सागर है वो सुखा देते हैं भगवान।
हासं रवनता अखिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषणमत्युदारम् सम्मोहनाय रचितं निजमायस्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। हासम हरेर, भगवान के जब स्मित हास्य का दर्शन करते हैं, शोक अश्रु सागर विशोषण, सूख जाता है शोक अश्रु अश्रु का सागर। और जब भगवान के जो भौं, जो आईब्रोज है, उनका दर्शन करते हैं तो काम वासना दूर हो जाती है। तो इसलिए ये जो जर्नी है, वो जर्नी यात्रा करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इस संसार का दुख को छोड़ के भक्ति के मार्ग का जो सुख है, आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, सुने तो बहुत बार होंगे। उसको एक्सपीरियंस करने का भी कभी मन करना चाहिए ना। वो मन जो एक्सपीरियंस करने का जो मन जब तीव्रता से होगा, तब भगवान कृपा करेंगे। नहीं तो फिर बहुजन्म को यदि श्रवण कीर्तन तब उतना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। जब हमारी यही हमेशा रहेगी कि 16वां वाला नीचे गया, एक्सटेसी आया भाई, चलो दैट इज द ओनली थिंग विच आई लाइक, माला खत्म हो गया, तो फिर वो वैसे ही रह जाएगा फिर हमेशा। तो कभी भी एक्सपीरियंस नहीं होगा उसका। भक्ति का जो अनुभव है, प्रत्यक्ष अवगमम है ना, भगवत गीता में बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष अवगमम। 3 प्रकार के प्रमाण है ना, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? शब्द है। लेकिन जब तक ये शब्द प्रत्यक्ष में नहीं आता है, हमको उसका महत्व पता नहीं चलता है। खाली सुनते ही रह जाएंगे और प्रत्यक्ष में अनुभव नहीं करेंगे तो हम उसका महत्व नहीं समझेंगे। सुना है ना कि शुद्ध भक्तों को ऐसा अनुभव होता है, जैसे प्रहलाद महाराज के बारे में वर्णन आता है, क्या क्या वर्णन आता है उनके बारे में। न्यस्त क्रीडनको बालो जड़वत्तन मनस्तया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नवेद जगदीदृशम। वो खेलने में रुचि नहीं है उनकी, जड़वत, ऐसा लगता है जैसे पागल बच्चा है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नृत्य करता है। जब उनको भगवान का अनुभव होता है तो एकदम आनंद में नृत्य करने लगते हैं। भगवान का अनुभव नहीं होता है तो विलाप करते हैं। ये सब खाली सुनेंगे कि अनुभव भी करना है? तो अनुभव तब होगा जब हम उसके लिए चिंतन करेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना नहीं करेंगे तो फिर ये अनुभव कभी नहीं होगा, वो शब्द ही रह जाएगा। क्योंकि हम जब एक्सपीरियंस करते हैं ना, दैट इज रियलाइजेशन, राइट? रियलाइजेशन मीन्स मैंने अनुभव किया, जो सुना था वो देखा, तो वो रियलाइजेशन होता है ना, वो साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब स अक्ष, मेरी आंखों के सामने आ गया, वो प्रत्यक्ष में आ गया ना, वो है साक्षात्कार। तो साक्षात्कार कब होगा? जब हम तीव्रता से भगवान से प्रार्थना करने लगेंगे और अपने साधना पे और ध्यान देंगे। नहीं तो ये सब हमेशा शब्द ही रह जाएगा, और शब्द प्रत्यक्ष में नहीं आएगा तो हमारी श्रद्धा नहीं बढ़ेगी। एक बार एक श्रील प्रभुपाद जी इंडिया में एक जगह क्लास दे रहे थे, तो एक माता जी क्लास के बाद पूछती हैं, स्वामी जी क्या आप भगवान को देख सकते हैं? सबके सामने एकदम स्ट्रेट। तो प्रभुपाद भी कम थोड़े ना है। प्रभुपाद बोलते हैं, हाँ कृष्ण सब जगह है, आपको नहीं दिख रहे? वो भी कंफ्यूज हो गया, अब क्या बोलूं अभी। प्रभुपाद बोले, आप क्यों नहीं देख सकते भगवान को? क्या बोलेंगे, क्यों नहीं देख सकते? तो टेंशन में एकदम, ही इज ऑन द एट द स्पॉट, सब लोग उसको ही देख रहे हैं। तो फिर बोलते हैं प्रभुपाद जी, क्या आप कृष्ण को देखना चाहते हैं? तो अभी तक वो एकदम ऐसा नर्वस होती है, बोलती है, नहीं स्वामी जी। प्रभुपाद बोलते हैं, इसीलिए आप नहीं देख सकते कृष्ण को, आप चाहते नहीं हो देखना, आप खाली प्रश्न कर रहे हो। तो इसलिए शब्द जब तक प्रत्यक्ष में परिवर्तित नहीं होता, तब तक उसका वैल्यू नहीं पता चलता है। तो कैसे ये शब्द प्रत्यक्ष में परिवर्तित होगा, उसके लिए इतनी तीव्रता कैसे लानी है? कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अभी मूल्यम। लौल्यम है ना मूल्य, लोभ होना चाहिए। वो कैसे आएगा?
तो उसके लिए सबसे पहले हमको सुनते रहना चाहिए कि हमारे आदर्श क्या हैं, कहाँ जाना है। क्योंकि हम अब जब अपने आदर्श, जो अपने आइडियल्स को खो देते हैं ना, तो हमारी तीव्रता कम हो जाती है। जैसे एग्जाम के पहले कैसा पढ़ाई करते हैं ना, सब कॉलेज वाले जो हैं और जो पढ़ाई तो किए हैं सब हम लोग, तो एग्जाम के पहले कैसी तीव्रता होती है। एक एक सेकंड महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी मालूम है कि अभी पढ़ाई नहीं किया तो गए। गोल एकदम क्लियर रहता है उस समय। तो जब गोल क्लियर रहता है तो हमारी किसी भी एक्टिविटी में, कार्य में तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है। तो जब हम सुनते रहेंगे कि भक्ति में तीव्रता कैसे लोगों को थी, श्रील प्रभुपाद जी की क्या तीव्रता थी। अमेरिका जाना है, प्रचार करना है 70 साल की उम्र में, कोई सहायता के लिए कोई नहीं है, पता नहीं वहां पे खाने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, खाली आलू का एक गोनी लेके गए हैं, दाल चावल और आलू। ऐसी तीव्रता है। जैसे हरिदास ठाकुर को क्या तीव्रता थी प्रचार करने की। खंड खंड हो यदि जाए मोर प्राण, तबु तो बदने ना छाड़ी हरि नाम। मार दो, काट दो, लेकिन फिर भी जप नहीं छोड़ूंगा। ऐसे तीव्रता सुनते हैं तो लगता है ना, कभी तो आना चाहिए ऐसा। कबे हबे बोलो से दीना महार, अपराध घुची शुद्ध नाम रुचि, कृपा बोली हबे हृदय संचार। ऐसा प्रार्थना तो करना चाहिए। रूप गोस्वामी बोलते हैं, तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये। मुझे करोड़ों जिह्वा चाहिए, करोड़ों कान चाहिए, सुनना है मेरे को। ऐसा तीव्रता आता है, तब तीव्रता के बारे में सुनेंगे तब एटलीस्ट इच्छा तो होगी, चलो तीव्र बनना है। बहुत हो गया इस संसार का जो भी आनंद है, थोड़ा भगवान का संपर्क का आनंद अनुभव करना चाहते हैं। जैसे विदुर जी को कैसी तीव्रता थी। मैत्रेय मुनि को मिले, तीसरे स्कंद में आता है, मैत्रेय मुनि को मिले और बोलते हैं, मैत्रेय मुनि आप भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताइए, मैंने महाभारत बहुत सुन लिया है, मेरे पिता ही हैं व्यासदेव, इतना महाभारत सुन लिया है मैंने, अभी महाभारत सुनने की कुछ इच्छा नहीं है। परावरेशाम भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यास मुखादभीक्ष्णम्, अतृप्नुमाशुल्ल सुखावहानां तेषां ऋते कृष्ण कथामृतौघात्। पर अवर धर्म अर्थ काम मोक्ष बहुत सुन लिया, अतृप्नुमा उससे संतुष्टि नहीं हुई, अभी मुझे कृष्ण कथा का अमृत दीजिए। तो मैत्रेय मुनि बोलते हैं, अरे आप तो कृष्ण के कुल में जन्मे हैं, कृष्ण कथा भी बहुत सुना होगा ना आपने, हम लोग इतना सुन रहे हैं तो उन्होंने कितना सुना होगा। तो विदुर जी बोलते हैं, अरे कौन कथा, कृष्ण कथा सुन के कौन संतुष्ट होगा। कस्तृप्नुयात् तीर्थपदोभिधाना सत्रेषु वस्सूरिभिड्यमाना, यः कर्णनाडिं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति। कस्तृप्नुयात्, अरे कौन संतुष्ट होगा इस कृष्ण कथा को सुन के। तो कोई बोलेगा, अरे ये आप तो बोल रहे हैं कि भौतिक इंद्र तृप्ति छोड़ो और कृष्ण कथा सुनो, तो दोनों में तो सेम ही कैरेक्टर है। भौतिक इंद्र तृप्ति से भी संतुष्टि नहीं होती है, कृष्ण कथा सुन के भी संतुष्टि नहीं होती है। तो अंतर क्या है। अंतर ये है कि भौतिक इंद्र तृप्ति करेंगे तो इस संसार में और बंधते रहेंगे, कृष्ण कथा सुनेंगे तो इस संसार का मोह छूट जाएगा। वैसे ही भगवान भगवान अपने भक्त के जीवन में ऐसे धीरे से एंट्री करते हैं। भगवान बहुत चतुर हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार पूछा अपने भक्तों को, एम आई सिंपल और क्रूकेड। तो डिवोटीज बोले, क्या बोलेंगे डिवोटीज, बोले प्रभुपाद यू आर सिंपल। प्रभुपाद सेड, नो आई एम क्रूकेड, आई केम टू अमेरिका एंड आई ट्रिक्ड ऑल ऑफ यू कम टू कृष्णा। प्रभुपाद बोले, अगर अमेरिकन गवर्नमेंट को मालूम होता मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे आके, मेरे को घुसना नहीं देते अमेरिका में। तो कृष्णा भी बड़े चतुर हैं। कृष्ण घुसते हैं लाइफ में, जीवन में एकदम ऐसा धीरे से, एक प्रोग्राम के लिए आई, बस प्रभात जागृति के लिए आई हफ्ते में, और कुछ नहीं, खिचड़ी मिलेगा एंड में, बस फर्स्ट क्लास। बस एक बार जो आता है, तो कृष्ण जो है ना टेढ़े हैं,
सीधे साधे नहीं है। इसलिए लोग राम जी को ज्यादा पसंद करते हैं, वही सीधे हैं, जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। ये बोलते कुछ और है, करते कुछ और ही है, और घुसते हैं तो निकलते ही नहीं है, अटक जाते हैं अंदर। कृष्ण को हे आमा भजे मागे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मागे यही बड़ा मूर्ख। आमी विज्ञ मूर्ख विषय के न दीबा, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइबा। तो कृष्ण के पास जाके कोई इंद्र तृप्ति मांगता है ना, तो कृष्ण देते हैं कि नहीं? नहीं देते? देते हैं। स्टार्टिंग में देते हैं, बाद में नहीं देते हैं। कृष्ण देते हैं, और ऐसा देते हैं कि बाद में डिवोटी बोलेगा नहीं चाहिए भाई, ये लेके ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। वो इंद्र तृप्ति की इच्छा ही निकाल देते हैं, जैसे ध्रुव महाराज के साथ। तो जितना सुनेंगे उतना धीरे धीरे इंद्र तृप्ति की इच्छा कम हो जाएगी। ऐसे बड़े बड़े आचार्यों के बारे में सुनेंगे कि क्या इनकी तीव्रता थी भक्ति करने की, इसका थोड़ा 0.001% भी आएगा तो अपना भक्ति आगे बढ़ेगा। जैसे प्रताप रुद्र महाराज की क्या तीव्रता थी, राजा हैं, और सार्वभौम भट्टाचार्य उनको बताते हैं कि ये महाप्रभु जो है ना, कृष्ण स्वयं है, बोलते हैं मुझे एक बार उनसे दर्शन कराइए ना, उनसे मिलना है। तो जाके बोलते हैं महाप्रभु को कि ये राजा आपसे मिलना चाहते हैं। महाप्रभु बोलते हैं विषयी है वो, राजा है, नहीं मिलना है मेरे को। अरे डिवोटी है, जो भी हो, राजा वर्ड अटैच है ना उसके साथ, नहीं मिलूंगा। जाके सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं उनको कि ये भगवान नहीं मिलना चाहते महाप्रभु आपसे। तो ये भी बोलते हैं अरे मैं राजा हूं, मिल नहीं रहे मेरे को, ऐसा नहीं बोलते हैं। पापी नीचे उद्धारिते तार अवतार, जगाए मधाए ते हो करिला उद्धार। दुखी हो जाते हैं, बोलते हैं अरे महाप्रभु पापी नीच का उद्धार करने के लिए आए हैं, जगाए मधाए का उद्धार किए हैं, बट मुझे लगता है वो एक प्रतिज्ञा करके आए हैं यहाँ पे। प्रताप रुद्र छाड़ी करीबेन जगत निस्तार, यही प्रतिज्ञा करी करी याचन अवतार। ये प्रतिज्ञा लेके आए हैं कि सबका उद्धार करेंगे प्रताप रुद्र को छोड़ के। कोई बात नहीं, उन्होंने प्रतिज्ञा लिया है ना, मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूं। तार प्रतिज्ञा मोरे नादि बे दर्शन, मोर प्रतिज्ञा तार बिना छाड़ी ब जीवन। वो दर्शन नहीं देंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। यदि महाप्रभु न पाई कृपा धन, की बा राज्य की बा देह सब अकारण। अरे कृपा नहीं मिला तो ये राज्य और धन का क्या करूंगा मैं? ये तीव्रता है। श्री प्रभुपाद जी वहां पे लिखते हैं, A devotee with Maharaj Pratap Rudra's determination will be certainly victorious. ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए भाई, जो भी हो कृष्ण कृपा चाहिए। जब हम इतना सुनते हैं भक्तों के बारे में, भीष्मदेव के बारे में, कि शरशैया पे पड़े हो के भगवान को सुंदर सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं, कभी भी भगवान को ये नहीं बोले कि क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ, मैं इतना अच्छा भक्ति कर रहा था, मेरे को क्या क्या करवा रहे हैं आप, इतना दुख दे रहे हैं। नहीं, भक्त कभी भी भगवान पे संशय नहीं करते, पता नहीं क्या कर रहे हैं भगवान मेरे जीवन में, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय करेगा वो भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। भगवान भक्त के जीवन में जो भी करते हैं वो ये चाहते हैं कि भक्त एक स्टेप आगे बढ़े, क्योंकि जब टेस्ट आता है तभी हम पढ़ते हैं। कलयुग के जी वैसे ही, जब तक परीक्षा नहीं आती है तब तक वो किताब को तकिया बना के सो जाते हैं। जब टेस्ट आता है तभी पढ़ना शुरू करते हैं। तो भगवान जानते हैं कि ये तो सुधरेगा नहीं, तो इसके जीवन में परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। तो जब तक परीक्षा नहीं देंगे तब तक नहीं पढ़ेगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा। परीक्षा देते रहते हैं। तो या तो वॉलंटरीली परीक्षा दीजिए, पढ़िए, नहीं तो भगवान एडिशनल देंगे फिर, क्योंकि भगवान तो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। भगवान सोचते हैं इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, बैठ गया इधर 16 माला पे अटक गया, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। 16 माला तक आते हैं तो अभी 16 माला तो कर रहा हूं ना प्रभु जी, और क्या चाहिए अभी? उसमें भी क्वालिटी चाहिए, उसका जो कैसा क्वालिटी है, कैसी तीव्रता है, कैसा ध्यान से कर रहे हैं,
वो अभी लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है ना, 16 माला तो पे आ ही गए हैं बहुत लोग। क्वालिटी तो वो जरूरी है। तो ऐसे भक्तों के बारे में सुनते हैं, भक्ति के बारे में सुनते हैं कि भगवान की भक्ति इतनी महान है, अप्रतिहता है, किसी भी परिस्थिति में की जा सकती है, बस केवल श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे अवंती ब्राह्मण का श्लोक है ना, अवंती ब्राह्मण बोलते हैं, मुझे ये विश्वास है कि जब यदि मैं पिछले जो आचार्य हैं उनके द्वारा दिए गए मार्ग का पालन करूंगा तो मैं भी इस संसार से तर जाऊंगा। एतां सास्थाय परात्मनिष्ठा अध्यासितां पूर्वतमै महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं तमो मुकुन्दाङ्घ्रिनिषेवयैव। अहम तरिष्यामि, मैं भी पार कर जाऊंगा एक तम, ये संसार के गहन तम को। ऐसे भक्ति में तीव्रता यदि सुनेंगे और भक्ति का महात्म्य पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हम भी भक्ति में थोड़े तीव्र होने की इच्छा करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। इसका कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आई थिंक देयर आर नो क्वेश्चन। यस ब्रो। कितना आगे बढ़ गए हैं? किसी डिवोटीज को पूछिए, आपको अच्छे से बताएंगे। भक्तों को पूछते रहिए और भगवान को पूछते रहिए, दोनों बताएंगे आपको। अंदर से भगवान प्रेरणा देंगे भाई क्या कर रहे हैं, और भक्त तो फीडबैक हमेशा ही देते हैं, बिना पूछे ही दे देते हैं, प्रोवाइडेड वी आर रेडी फॉर इट। कुछ लोग अपने आसपास एक ऐसा वॉल बना के रखते हैं, कोई फीडबैक नहीं देने का मुझे। तो डिवोटी भी बोलते हैं ठीक है भाई, मजा करो। तो इसलिए वो जरूरी है भक्तों से ऐसा अपना व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि कोई भी भक्त आके हमको बिना किसी हिचक के फीडबैक दे सके। नहीं तो लोग बोलते हैं अरे इनको कौन बोलेगा अभी, सुना है ना, बहुत बार सुना रहेगा ना, अभी इनको कौन बोलेगा यार, ये सुनते तो है नहीं, और बोला तो उल्टा जवाब देते हैं, इनको कौन बोलेगा अभी, छोड़ो, तो भगवान देखेंगे इनका भक्ति और क्या करना है। नहीं तो फिर अच्छा अगर मूड है तो भगवान के भक्त अच्छे तरह से शुद्ध करते हैं। एक बार एक डिवोटी जाके प्रार्थना कर रहा था एकदम तीव्रता से, और दूसरा आके बोलता है प्रभु जी क्या प्रार्थना कर रहे हैं आप? बोलता है मैं प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान मुझे शुद्ध बनाए। बोला प्रभु जी उसके लिए भगवान को क्यों परेशान कर रहे हैं, हम है ना उसके लिए। जस्ट आस्क डिवोटीज एंड कीप प्रेइंग टू द लॉर्ड। भगवान इन प्रेरणा देंगे कि भाई अभी और क्या करना है, कैसे वो किसी भक्त को भेजेंगे फिर जीवन में कि भाई इनको थोड़ा जाके बताइए ऐसा और करना चाहिए। दैट्स आवर पैरामीटर। ज्ञानावलंबका केचित केचित कर्मावलंबका वयम तू हरिदासानाम पादत्राणावलंबका। कुछ लोग कर्म के ऊपर निर्भर करते हैं, कुछ लोग ज्ञान के ऊपर निर्भर रहते हैं, हम तो भगवान के भक्तों के पाद त्राण, पाद त्राण अर्थात चप्पल, उनके चरण रज पे निर्भर है हम लोग, और कोई अभी हमारे लिए आशा है ही नहीं। तो भक्तों के ऊपर निर्भर रहिए तो भगवान प्रेरणा देते रहेंगे, भगवान बताएंगे भक्तों के द्वारा कि कैसे आगे बढ़ना है और भक्ति में तीव्रेण भक्ति योगे ना कैसे करना है, वो भगवान भक्तों के द्वारा बताएंगे। तो उसके लिए मनोभाव अच्छा होना चाहिए, मनोभाव अच्छा रहेगा तो भक्त आके बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। यदि कोई कितना भी बड़ा हो जाए, भरत महाराज देखिए भाव के स्तर पे थे लेकिन संग नहीं था, इसलिए वो फिर से वहां से डिस्ट्रैक्ट हो गए। ऑफ कोर्स भरत महाराज का स्टोरी अलग है, वो भगवान ने प्लान करके उनको ऐसी परिस्थिति में डाला ताकि वो और तीव्र भक्ति कर पाए, ताकि वो जड़ भरत बन पाए और जड़ भरत के रूप में तीव्र भक्ति करके वापस भगवत धाम चले गए। ठीक है, हरे कृष्ण।
श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।